एक रामनगर नाम का गांव था। ये गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सच्चे थे। गांव में दो लोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे। पहला था धनी लाल साहू। वह एक अमीर जमींदार था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन स्वभाव से वह घमंडी और लालची था। दूसरा था गोपीनाथ। यह एक गरीब किसान था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन वह ईमानदार, मेहनती और दयालु था। लोग उसे मान सम्मान देते थे, क्योंकि वह हमेशा सच का साथ देता था। एक दिन गांव की चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। धनी लाल अपने नौकरों के साथ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। सुनो ओ गांव वालों, अब से जो भी मेरे खेतों में काम करेगा उसे आधा ही अनाज मिलेगा, बाकी आधा मैं रखूंगा। गांव वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी एक गांव वाले ने बोला, ये तो नाइंसाफी है, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तभी गोपीनाथ खड़ा हुआ और उसने धनी लाल जी से बोला, धनी लाल जी, आप पहले ही पूरे गांव का अनाज ले लेते हैं और अब उसमें से भी आप आधा ले लीजिएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाओ तो मर जाओ, मेरे पास पैसा है, जमीन है, ताकत है। सच और ईमान से पेट नहीं भरता। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग सिर झुकाए खड़े रहे, लेकिन गोपीनाथ की आंखों में आंसू थे और मन में आग जल रही थी। उस रात गोपीनाथ अपनी पत्नी सावित्री और बूढ़ी माँ के साथ बैठा था। झोपड़ी में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। सावित्री चिंता में गोपीनाथ से कहती हैं, ए जी, अब क्या होगा? अगर धनी लाल ने सच में आधा अनाज देना बंद कर दिया, तब तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं सावित्री, भूखा रह लूंगा, पर झूठ और बेईमानी नहीं करूंगा। ईमान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तभी गोपीनाथ की माँ ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी हमेशा कहते थे, इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और ईमान है, इसे कभी मत छोड़ना। गोपीनाथ ने माँ के पैर छुए और वचन दिया कि वह कभी सच का साथ नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा सच्चाई का ही साथ देगा। अगली सुबह गोपीनाथ नदी किनारे बैठा था। पंछी चहचहा रहे थे। नदी में पानी बह रहा था। तभी गोपीनाथ अपने आप से बोलता है, हे भगवान, मुझे ताकत दीजिए कि मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ कर सकूं, ताकि लोग लालच और झूठ के आगे झुके नहीं और सच्चाई का डट कर सामना करे। तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उन्होंने गोपीनाथ को देखा और रुक गए और फिर गोपीनाथ से कहा कि बेटा, क्यों उदास बैठा है? क्या हुआ? फिर गोपीनाथ ने उस बुजुर्ग साधु को अपनी परिस्थिति बताई। बाबा, गांव में अन्याय हो रहा है। अमीर लोग गरीबों को लूट रहे हैं। सारे लोग डर के कारण कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे अन्याय पसंद नहीं। मैं अकेला हूँ, क्या करूँ? साधु मुस्कुराकर बोला, बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ सच का साथ है और सच सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। गोपीनाथ के दिल में जैसे नई ऊर्जा भर गई। फिर सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा, बरसात का पानी जमा किया। साझेदारी से खेतों में हरियाली आने लगी। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुछ ही महीनों में गोपीनाथ और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। फसल अच्छी हुई। अब लोगों को धनी लाल की जरूरत नहीं रही। धनी लाल का अनाज गोदाम में सड़ने लगा, क्योंकि अब कोई खरीदार धनी लाल से अनाज नहीं खरीदता था। अरे, ये कैसे हो गया? मैं तो सबसे ताकतवर था, मेरे पास सब कुछ था, फिर ये गरीब लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए? धनी लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वही अपनी गलती मानकर गांव वालों से माफी मांगने लगा। गलती मानना भी बहुत हिम्मत की बात है। धनी लाल,
अगर तू सच और ईमान की राह पर चलेगा तो हम सब तेरा साथ देंगे। और इस तरह रामनगर गांव बदल गया। अब वहां कोई भूखा नहीं रहता था। लोगों ने मिलकर समझ लिया कि ईमान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।